प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और बच्चों, नीट की प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज हम एक नए फाइलम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा को हम दो टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, आर्थ्रो एंड पोडा। तो आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है फूड या अपेंडेजेस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, जुड़े हुए अपेंडेजेस होते हैं, वो सारे के सारे आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा। अच्छा, अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें फाइलम की, तो ये एनिमलिया किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है। लगभग लगभग 9 लाख स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती है। और अगर हम देखें तो लगभग 2/3 दुनिया में जितने सारे स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 जो स्पीसीज हैं एनिमल्स की, वो आर्थ्रोपोडा में ही आती हैं। और आर्थ्रोपोडा में भी जो सबसे बड़ा क्लास है, अभी हम बात करेंगे, बहुत सारी क्लासेस हैं इसमें। और क्लासेस आपके सिलेबस में नहीं है कि नीट में बहुत डिटेल में आपको सिलेबस पढ़ा जाए, आई मीन इसकी क्लासेस पढ़ी जाए, लेकिन फिर भी आपको जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्लासेस है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फाइलम जो आपका आर्थ्रोपोडा है, उसमें भी जो सबसे बड़ी क्लास है वो है, उसमें है 7.5 लाख स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट है। हैबिटेट की अगर हम बात करें, तो चूंकि इतने सारे इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है, जैसा आपको बताया 7.5 लाख स्पीसीज, तो इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे एनिमल्स आपको मिलेंगे जो एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी समुद्री पानी में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। कुछ है जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल भी हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। और कुछ इसमें और भी इसके एग्जांपल्स हम बताएंगे कि जो पैरासिटिक भी हैं। अगर इनके हम खाने की बात करें, फूड हैबिट की बात करें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो हर्बीवोर्स हैं, मतलब आपके हर्बीवोर्स हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। कार्निवोरस भी हैं, नॉन वेजिटेरियन, है ना, कार्निवोरस। ऑमनिवोरस, कुछ भी खा लेंगे वो, जैसे हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच कुछ भी खा लेता है, वेज नॉन वेज कुछ भी खा लेगा। सैंग्विवोरस, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सैंग्विवोरस का मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि ब्लड सकिंग है, ब्लड को सक करता है, ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम बात करें लीच की, तो जैसा लीच आपने देखा था, किसमें देखा था, एनेलिडा में, तो ब्लड करता था, तो वो लीच तो ऑलरेडी एनेलिडा में आ गया। तो और सैंग्विवोरस कैसे हो गए, बेस्ट एग्जांपल आपके मॉस्किटो। मॉस्किटो को जो फीमेल स्पेशली जो एनाफिलीज है, वो क्या करती है, ब्लड सक करती है। और आगे बताऊंगा, टिक है, माइट है, ये सारे सैंग्विवोरस हैं जो कि ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं। नेक्टरीवोरस, जो नेक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्टर का मतलब आपको पता होगा, जैसे अभी इसका बेस्ट एग्जांपल है हनी बी। तो हनी बी क्या करेगी, फूलों से पराग निकालती है, नेक्टर निकालती है, तो उनको बोलते हैं नेक्टरीवोरस। सैप्रोफाइगस, सैप्रोफाइगस ऐसे एनिमल्स या ऐसे आर्थ्रोपोडियंस जो क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइगस। तो देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। हर्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं, ओमनिवोर भी हो सकते हैं, सैंग्विवोर्स भी हो सकते हैं, नेक्टरीवोर्स भी हो सकते हैं, और सैप्रोफाइगस भी इसके एग्जांपल्स हैं। इनमें से देखो कि कुछ जो है ग्रेगेरियस हैं। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कि जो झुंड में रहते हैं, जैसे टिड्डी, आपने लोकस्ट का नाम सुना होगा, इंडिया में बहुत हर साल ये प्रॉब्लम होती है, लाखों करोड़ों की नंबर्स में टिड्डियां अटैक करती हैं और जो फसल होती है उनको चट कर जाती हैं। तो किसान का बहुत नुकसान होता है। ग्रेगेरियस होती हैं ये, हमेशा झुंड में आते हैं ग्रेगेरियस। एंड इफ यू आर कॉलोनियल विद सोशल लाइफ, और भी इसके एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, कॉलोनियल लाइफ जीते हैं, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम हनी बी की बात करें, हनी बी की बहुत सारी स्पीसीज हैं, एपिस इंडिका उनमें से मेन है, इंडिया में पाई जाने वाली। तो जो हनी बी है उसमें कॉलोनियल लाइफ होती है, जैसे उसमें आपको ड्रोन भी मिलेंगे, आपको क्वीन मिलेगी, और हम कभी बात करेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। और ड्रोन, क्वीन और वर्कर्स, तो ये तीन होता है। ऐसे अगर हम बात करें दीमक की, टर्माइट, तो टर्माइट की भी अपनी सोशल लाइफ होती है ना। तो ये ग्रेगेरियस भी हो सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है इनका लोकस्ट। और कॉलोनियल लाइफ भी जी सकते हैं, जैसे टर्माइट एंड हनी बी। आगे देखते हैं। सम आर्थ्रोपोड्स ऑफ पेरेंटल केयर, इनके अंदर पेरेंटल केयर होता है, बच्चों को केयर करने का। एंड पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस जैसा आपने प्लांट में देखा होगा कि सीधा ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बगैर
क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाता है, तो उसको हम पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। और यहाँ पार्थिनोजेनेसिस है बच्चों, तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर अगर किसी ऑफस्प्रिंग में उसे बच्चे निकल आते हैं, उसे ऑफस्प्रिंग निकल आते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन अगर प्लांट में देखें कि ओवरी फर्टिलाइज हुए बगैर ही फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। हम जब पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्थिनोजेनेसिस मतलब अनफर्टिलाइज एग से ऑफस्प्रिंग बनता है, इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हो गया हैबिटेट। अब हम बॉडी फॉर्म की बात कर लेते हैं। इनके अंदर सेगमेंटेशन होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। बॉडी इनकी तीन मेन पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये देख सकते हो कॉकरोच, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये आपके एनसीईआरटी में भी, या हम जो दूसरी यूनिट पढ़ेंगे उसमें एनिमल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, जिसमें कॉकरोच को बड़ा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, वहां पर हम देखेंगे। तो कॉकरोच इसका बहुत ही प्रॉमिसिंग एक एग्जाम्पल है, जो कि हम आर्थ्रोपोडा में हम पढ़ रहे हैं, और इसको बहुत डिटेल में हम ज्यादा पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच को अलग से डिस्कस करेंगे। तो लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स इसमें ऐसे भी हैं जिनके अंदर हेड और थोरैक्स है ना फ्यूज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई पड़ रहा होगा, इसे आप पहचानते होंगे। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन है वो जानते होंगे, इसको प्रॉन बोलते हैं या इसको झींगा बोलते हैं। इसको झींगा मछली भी बोलते हैं, लेकिन जो कि गलत है, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ये झींगा मछली नहीं है बच्चों, ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। और इसके अंदर देखो, यहाँ पर आपको हेड और थोरैक्स सब फ्यूज हो गया है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हेड और थोरैक्स को जब फ्यूज हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेफेलोथोरैक्स, और ये पार्ट हो गया आपका एब्डोमेन। तो दोनों हो सकते हैं, या तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों अलग अलग होंगे, या तो ऐसा हो सकता है हेड और थोरैक्स आपस में क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, उसको बोलेंगे सेफेलोथोरैक्स या प्रोसोमा। ये पाया जाता है स्पेशली किसके अंदर, प्रॉन के अंदर। अगर हम बात करें इसकी एक्सोस्केलेटन की, तो यहाँ पर देखिए काइटिनस, काइटिन का बना होता है ना। तो ये काइटिनस इनके पास एक्सोस्केलेटन है, आप देख सकते हो आर्थ्रोपोडा में। और दूसरा आप एग्जांपल देखते हो कॉकरोच को, देखिए तो कॉकरोच के ऊपर भी देखो ये काइटिन की बड़ी अच्छी सी लेयर है। ऐसे अगर आप प्रॉन को देखोगे तो उसकी लेयर भी काइटिन की बनी होती है। काइटिन है क्या, बेसिकली पॉलीसेकेराइड है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है पॉलीसेकेराइड। हम बात करेंगे जब बायोमोलिक्यूल के बारे में, तो आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चों, तो ऑब्वियस है हम धीरे धीरे एडवांस फाइलम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डेवलपमेंट भी एडवांस टाइप का होगा। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके पास प्रेजेंट होता है। जर्म लेयर की अगर बात करें तो इनके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, मतलब एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों होंगी प्रेजेंट लेयर्स। और इनके अंदर जो सीलोम होता है वो भी बच्चों ट्रू पाया जाता है। बॉडी सिमेट्री की बात करें, आप देख सकते हो इससे पहले जितने भी एनिमल्स मैंने बताया, चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो प्रॉन हो, चाहे ये आपको हनी बी का एग्जांपल दिखाई पड़ रहा है, हनी बी दिखाई पड़ रही है, इनके अंदर बाइलैटरल सिमेट्री होती है। बाइलैटरल सिमेट्री आपको पता होगा कि अगर हाइपोथेटिकल लाइन अगर यहाँ पे रख दें तो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं। हमारे अंदर भी कैसी होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बच्चों, तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा, माउथ से लेकर एनस तक कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट बॉडी सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बच्चों बात करें, तो कुछ एक्सक्रीटरी जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए बच्चों, जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने देखो इनको हाईलाइट कर रखा है। तो कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो उनके अलग अलग क्लासेस हैं, अभी हम बात करेंगे। तो तीन क्लासेस मेनली मैं इसमें बता रहा हूँ। एक है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे इसको बोलते हैं प्रॉन, झींगा आपको बताया अभी। तो क्रस्टेशियन का एक एग्जाम्पल है प्रॉन, और इनके अंदर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड, या इसे एंटेनरी ग्लैंड भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रीन ग्लैंड किस में पाया जाता है, या तो आर्थ्रोपोडा होगा, और अगर बहुत स्पेसिफिक पूछ लेता है तो पूछ लेगा क्रस्टेशियन। ठीक है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बोलते हैं एरेक्निड, उसका एग्जाम्पल स्कॉर्पियन है। बिच्छू आपको पता होगा, बिच्छू का जहर है दुनिया में सबसे कीमती होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर स्कॉर्पियन है तो उसके कितना कितना माइक्रोग्राम पॉइजन होगा एक बार डंक मारने पे, और उसको अगर लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो कितने सारे स्कॉर्पियन, करोड़ों अरबों स्कॉर्पियन करोगे, तब जाके उनमें से एक लीटर आपको बिच्छू का जहर बरामद होगा, जो कि दुनिया में सबसे महंगा है। उसको कैंसर की मेडिसिन बनाने में यूज हो सकता है। तो इनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, इसको बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड। इंसेक्ट के अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर होता है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल, आप इसे जरूर याद करना। अगर हम एक्सक्रीटरी मैटर की बात करें, तो अमोनिया, जितने एक्वाटिक एनिमल्स होंगे जो पानी में पाए जाते होंगे, तो ऑब्वियस है आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, हम कई बार बात कर चुके हैं, इनको अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपने से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए अगर पानी है
तो नाइट्रोजन वेस्ट में अगर अमोनिया है तो बड़ा क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी ज़्यादा चूंकि पानी में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अमोनिया के फॉर्म में वो उसको निकाल देगा। तो अगर पानी में वाटर वाले सिस्टम है तो अमोनोटेलिक है, लेकिन अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो ऑब्वियसली वहाँ पानी की कमी है। जैसे अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच तो पानी में तो रहता नहीं, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इसके अंदर प्रेजेंट है, आपको बताया जैसा 7.5 लगभग 9 लाख आपको बताया। तो इसके पास अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिएगा, जैसे आपको बताया क्रस्टेशियन क्लास है, उसके एग्जांपल है प्रॉन, है ना, और प्रॉन के अंदर पाया जाता है गिल। याद है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखना बच्चों। एक क्रस्टेशियन का एक और बहुत एग्जांपल है किंग क्रैब, कुछ लोग क्रैब्स खाते भी हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनके अंदर दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जिसे बोलते हैं बुक गिल्स। इंसेक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है, यहाँ पर एग्जांपल हम लिख सकते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच इसका इंसेक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। तो ट्रैकियल सिस्टम इसके अंदर पता है ट्रैकिया होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊं। ये कॉकरोच, बहुत सारे एग्जांपल है, एक एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए। तो कॉकरोच हो गया बच्चों, इसके ट्रैकिया होता है, और जो स्कॉर्पियन है जो कि एराक्निड क्लास में आता है, उसके अंदर होता है बुक लंग्स, है ना। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये देखो ट्रैकिया है, ट्रैकिया और फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, उसको हम ट्रैकियल बोलते हैं। या कॉकरोच का सिस्टम आपको हम बता रहे हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है कॉकरोच में, बुक गिल पाया जाता है किंग क्रैब में, गिल्स पाए जाते हैं प्रॉन्स में, और बुक लंग्स पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में। ये बुक की तरह लंग्स इनके खुल जाते हैं, इसीलिए इनको बुक लंग्स बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो ओपन टाइप होता है, जो आर्थ्रोपोड है के मेंबर्स हैं, और ब्लड जो फ्लो होता है ओपन टिश्यू स्पेस में फ्लो होता है, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स की जगह पर हीमोसील होता है, और ब्लड इनके अंदर कलरलेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ, स्पेशली ये पाया जाता है इंसेक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इनमें अब्सेंट होता है, इसलिए वो कलरलेस दिखता है ना, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, तो अगर कलर नहीं होगा, कलर इसलिए नहीं होता, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होगा, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होगा, इसीलिए कलरफुल नहीं होगा, ये कलरलेस होगा। कुछ कुछ में ऐसा देखा गया कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, उसको हीमोसाइनिन बोलते हैं, और वो पाया जाता है प्रॉन्स में। तो सर्कुलरी सिस्टम की हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। ये आप देखिए कॉकरोच है, कॉकरोच के बारे में बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये इधर नर्व कॉर्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपको 13 चैम्बर्ड, ये आपको हार्ट दिखाई पड़ रहा है, ट्यूब जैसा हार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो हाँ, और ये इसके बारे में हम बहुत यहाँ पर कुछ एलरी मसल्स हैं, डायफ्राम्स हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे जब हम कॉकरोच को पढ़ाएंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि इनके अंदर 13, अगर हम कॉकरोच की बात करें तो 13 चैम्बर्ड ये हार्ट प्रेजेंट है, और प्लस इसमें ओपन टाइप का ब्लड, ओपन टाइप का इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम कॉकरोच को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें एक नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, और एक डबल सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। हेड तो एकदम अलग है, डिस्टिंक्ट होता है। इनके अंदर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे सिंपल आईज भी हो सकती हैं किसी किसी में, कंपाउंड आईज भी होते हैं। कंपाउंड आईज, आप ये कंपाउंड आई का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मक्खी है आपकी, हाउस फ्लाई है, या आपके मॉस्किटो है, या आप देख सकते हो कॉकरोच है। तो आप देखते हो जैसे कॉकरोच आप कहीं पर भी है, अगर जैसे आपको आहट वो सुनता है, देखता है, वो फटक से भाग जाता है, क्योंकि उसकी जो विजन है वो 360 डिग्री है, वो चारों तरफ देख सकता है। हमारे अंदर 360 डिग्री विजन नहीं है, हम सिर्फ आगे देखते हैं, पीछे तो देखते नहीं, हम मुड़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन उनको पूरा दिखता है। लेकिन ये बात अलग है कि उनको क्लियरिटी ज़्यादा नहीं दिखती है, इसको मोजैक विजन बोलते हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं दिखता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा और बहुत क्लियर नहीं दिखेगा। एंटेनी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो भी सेंस ऑर्गन की तरह काम करेंगे। मैं वापस से बता रहा हूँ कि इसको, चूंकि आर्थ्रोपोडा को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो जब कॉकरोच को पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बहुत डिटेल में एक एक चीज हम बात करेंगे। स्टैटोसिस्ट एक ऑर्गन होता है जो कि बैलेंसिंग के लिए, इनको बैलेंस बनाने के लिए काम आता है, और एनल सर्काई भी मिलता है किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें बच्चों, तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं मेनली आर्थ्रोपोडा में, डायोसियस मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं वो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं मेल से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से एब्सेंट होता है,
और मैक्सिमम जो आर्थ्रोपोड्स के मेंबर्स हैं वो ओविपैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। लेकिन एक आध एग्जांपल भी बड़े यूनिक से आपको मिलेंगे बच्चों, जिसको बोलते हैं ओवोविविपैरस। ओवोविविपैरस का मतलब कि इनके अंदर अंडे होते हैं, वो अंडे देते हैं लेकिन अंडे बाहर नहीं आते हैं, बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं। अब बॉडी के अंदर जब रह जाएंगे, ये देखो इसका बेस्ट एग्जांपल ओवोविविपैरस का है स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन में क्या होगा, अंडे जो है उसके पेट में ही रह जाते हैं और उसी अंडों से बच्चे निकलते हैं। और वो बच्चे जब बॉडी के अंदर ही निकलेंगे, हैच करेंगे, निकलेंगे, तो उसी मादा जो बिच्छू है, जो फीमेल स्कॉर्पियन है, उसी को खाना शुरू करेंगे, उसी से न्यूट्रिशन लेकर के, और वो उसकी जो ऑब्वियस फीमेल मर जाएगी और फिर उसका पेट फाड़ के बाहर आ जाएंगे। तो इसके बच्चे जो होते हैं स्कॉर्पियन के, वो अपनी मदर को ही खा जाते हैं। नेचर की व्यवस्था है अपनी, लेकिन बड़ा यूनिक सा है ना। तो इसको बोलते हैं ओवोविविपैरस। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बच्चों बात करें तो यूजुअली इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन अगर एक्वाटिक में जो है, जो पानी में पाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ के अंदर, आर्थ्रोपोडियंस के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट कुछ के अंदर डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ के अंदर इनडायरेक्ट भी हो सकता है, दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आपको बताया है इतने सारे 9 लाख स्पीसीज हैं। कुछ में लार्वल, जिनके अंदर इनडायरेक्ट होगा उसमें लार्वा मिलेगा, तो उसमें बहुत सारा मेटामॉर्फोसिस होगा और फाइनली वो एडल्ट बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल जो बड़े इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मॉस्किटो का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, मॉस्किटो का लार्वा का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखिएगा। उसको रिगुलर बोलते हैं, ये आप देख सकते हो, ये रिगुलर है, ये मॉस्किटो का लार्वा है। इसमें मेटामॉर्फोसिस होगा तो ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बीटल, ग्रब, है ना, बीटल्स आपने देखे होंगे, उसकी जो लार्वा का फॉर्म है, ये आपको बीटल का लार्वा दिख रहा है, इसको ग्रब बोलते हैं। हाउस फ्लाई, जो आपके घरों में मक्खियां होती हैं, हाउस फ्लाई आपको मिल जाएंगी, उसके जो लार्वा है उसको मैगट बोलते हैं। और ये बड़ा सुंदर सा है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा को, ये देखो कलरफुल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये 4-5 हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिख रखे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा और जरूर ये नीट में आपके काम आएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम, पहली बार देखिए एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे आया है आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट में पाया जाता है। इसमें एक हार्मोन है, इसको एक्डाइसोन बोलते हैं, जो कि मॉल्टिंग के लिए जिम्मेदार है। जुवेनाइल हार्मोन होता है जो कि लार्वा के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। और फेरोमोन्स होता है, फेरोमोन्स, ये क्या करेंगे, सिग्नलिंग का काम करते हैं आर्थ्रोपोडियंस के लिए। तो फेरोमोन्स भी पहली बार आया है किसके अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम की। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस देख लेते हैं बेटा, बहुत सारे क्लासेस हैं इसके अंदर, सबको पढ़ाना बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके नीट के लेवल पर इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक आध क्लासेस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्रस्टेशिया के बारे में बात करते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, है ना। देयर आर प्रेजेंट 2 पेयर ऑफ एंटेना, इनके अंदर 2 पेयर ऑफ एंटेना प्रेजेंट हो सकते हैं और एक पेयर कंपाउंड आईज होती हैं। एक्सक्रीशन इनके अंदर होता है एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के थ्रू। डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट होता है, एग्जांपल देखिएगा पैलियोमोन या प्रॉन, आपको पहले भी बताया। कैंसर या क्रैब, ये देख सकते हो, इनको लोग खाते भी हैं जो सी फूड के शौकीन है। और ये डैफनिया, इसको वाटर फ्ली बोलते हैं। बच्चों ये डैफनिया बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको कभी कोई क्वेश्चन आता है, मैंने लिखा नहीं है, कि जहाँ पे वाटर पोल्यूशन होगा वहां पर डैफनिया कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर डैफनिया किसी पानी में पाया जा रहा है तो आप समझ जाइए कि उस वाटर में पोल्यूशन नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह भी काम करता है डैफनिया, तो आप नोट कर लीजिएगा, डैफनिया वर्क्स एज बायोलॉजिकल इंडिकेटर। तो जिस पानी में डैफनिया आपको मिल जाए, मतलब आप समझ जाइएगा कि वाटर बड़ा बढ़िया है, इसमें पोल्यूशन नहीं है या बहुत बहुत कम है। नेक्स्ट क्लास है बच्चों इंसेक्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमलिया। इनके मेंबर्स होंगे एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। बॉडी हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइड होती है, जैसा आप चाहे हनी बी की बात करें, चाहे हाउस फ्लाई की बात करें, चाहे कॉकरोच की बात करें। 3 पेयर ऑफ लेग्स इनके अंदर होते हैं, यूजुअली 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके अंदर। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है ना। और कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता नहीं इनके अंदर, जैसा मैंने कॉकरोच के अंदर बता चुका हूँ। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और कुछ के अंदर इनडायरेक्ट भी होता है। तो इंसेक्ट के एग्जांपल देख लो, बटरफ्लाई है, मॉथ है, मस्क्यूटोज हैं, मॉस्किटोज की अलग अलग देख लीजिए आप, जीनस स्पीसीज सब अलग अलग है। ये एडीज है, ये क्यूलेक्स है, ये एनोफिलीज है ना। इनके बारे में बात करते हैं, ये किस डिजीज को के लिए वेक्टर की तरह काम करते हैं। क्लास 3 देखिएगा एरेक्निडा,
ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, है ना, टेरेस्ट्रियल है और पैरासाइट की तरह काम करते हैं। 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इनके अंदर पाए जाते हैं। एंटेना नहीं होता बच्चों। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनके अंदर बुक, लंग या ट्रैकिया पाया जाता है। डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है। इनके एग्जांपल देखिए, स्पाइडर आपको जो दिखाई पड़ रही है, टिक, टिक को किलनी बोलते हैं, ये है, और ये माइट्स है ना। ये आपने जो हमारे पेट्स होते हैं, बेसिकली जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते लोग पालते हैं, उनके पास देखोगे तो टिक और माइट्स, अगर उनकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो उनको उनका इन्फेक्शन हो जाता है और वो अल्टीमेटली ह्यूमन को भी काट सकता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम आर्थ्रोपोड को, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी इंसेक्ट है, ऐसा नहीं कि सारे खराब ही है, बहुत सारे हमारे अच्छे के लिए होते हैं। जैसे एपिस, हनी बी, आप सबको पता है कि हनी बी से हमें हनी मिलता है, प्लस हमें इससे वैक्स भी मिलता है ना। बॉम्बिक्स, सिल्क वर्म, जिससे सिल्क बनाई जाती है, सिल्क वर्म। रेशम, लासीफर, जिससे लाख बनाई जाती है ना, लाख, जैसे चूड़ियां पहले बनती थी, अभी तो फिलहाल सब सब कांच की बनने लगी, लेकिन इससे पहले चूड़ियां बनती थी, और कोई चीज सील करना हो तो भी लाख से करते थे सील। वेक्टर की बात करें तो बहुत सारे आर्थ्रोपोड है जो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, लाइक एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है। ग्रेगेरियस पेस्ट के बारे में बताया, लोकस्टा, लोकस्ट, है ना, टिड्डी। लिविंग फॉसल, लिमुलस या किंग क्रैब, जिसको बताया था कि लोग इसको खाते भी हैं, किंग क्रैब को, तो लिविंग फॉसिल की तरह भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, स्पाइडर, साइक्लोप, सेंटीपीड, मिलीपीड, पेरिपेटस एटसेट्रा। ये चीज चलो यहीं पर देख लेते हैं कि जो मॉस्क्यूटो है वो कौन कौन सी बीमारी के लिए वेक्टर की तरह काम करता है, कौन कौन सी बीमारी को फैलाते हैं। तो मैंने कि एडीज, एडीज क्या होता है, चिकनगुनिया, आपको पता होगा, चिकनगुनिया डिजीज लोगों को हो जाती है। और ये चिकनगुनिया का जो वायरस होता है, ये किसके पास होता है, एडीज को, और एडीज जब काटता है तो चिकनगुनिया का वायरस पेशेंट के अंदर पहुंच जाता है। डेंगू, आप सबको पता होगा डेंगू, और डेंगू में नंबर ऑफ प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, और ज्यादा सीवियर हो जाता है तो पूरे लोगों के बॉडी पे चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, है ना। डेंगू बड़ा सीरियस, बड़ा दिक्कत करता है। लिम्फेटिक पैरासाइट फाइलेरियसिस या फाइलेरिया हो जाता है बच्चों एडीज के काटने से, तो ये पैरासाइट है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस। और येलो फीवर भी कॉज करता है ये वायरस, जो है पहुंचा देता है। जीका, जीका आजकल जीका वायरस का भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो किसकी वजह से, कौन फैला देता है, एडीज फैलाता है जीका वायरस को। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन वेक्टर है जो इनको फैलाता है। एनाफिलीज, जो आप सबको पता है कि मलेरिया फैलाता है, पैरासाइट है ये बेसिकली। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स हम बात करेंगे। प्लाज्मोडियम विवेक्स को, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इन तीनों को एनाफिलीज कैरी करता है। और फाइलेरियसिस तो आपको बता ही चुका हूँ, ये एनाफिलीज में फैला सकता है। क्यूलक्स की अगर बात करें, दूसरा मॉस्क्यूटो है जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार बोलते हैं, ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस फैलाता है, ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। तो क्यूलक्स मच्छर के काटने से दिमागी बुखार या जापानीज इंसेफ्लाइटिस होता है। और देखिए लाइस, जो आपको जुए हो जाते हैं, जो लोग हाइजीन प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो उसमें भी बीमारी हो सकती है। टाइफस बीमारी होती है जो कैरी करता है, लाइस के अंदर होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि टाइफस डिजीज कॉज करता है। लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर होता है, ये भी बैक्टीरिया लाइस के अंदर होता है, काटने से फैल जाता है। एक सैंड फ्लाई होती है, ये भी एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा का। ये डिजीज, ये पैरासाइट अपने साथ कैरी करती है और काट के लिस्मेनियासिस डिजीज कॉज करती है। सैंड फ्लाई फीवर, ये भी एक वायरस होता है ना, वायरस की वजह से होता है। टिक, जो अभी किलनी बताई थी। कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर, ये भी वायरस के थ्रू होता है। रिकेट्सियल डिजीज, स्पॉटेड फीवर, ये भी बैक्टीरिया की मदद से होता है, लेकिन कैरी कौन करता है उसको, वेक्टर, ढोने का काम कौन करता है, टिक। टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, ये भी वायरस से होता है और ये टिक से होता है। दूसरा है सीसी फ्लाई, तो इसके काटने से डिजीज हो सकती है स्लीपिंग सिकनेस, या इसे अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी बोलते हैं, और ये भी एक पैरासाइट की मतलब वजह से होती है। तो इतना ही हम पढ़ेंगे आज हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में, इससे ज़्यादा आपको नीट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आपके लिए कवर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आपको आपके सपनों को सच करने के लिए, नीट को क्वालिफाई करने के लिए बच्चों जरूर आपके काम आएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए जिनसे मैंने पढ़ाया है आपको, और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए, हमारी मदद अगर आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। मिलते हैं जल्दी एक नए फाइलम में।
और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे इस यूनिट को। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।